साथियों, इस समय अपने साथ हैं डॉक्टर I.M. सेठिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आज इनसे जानकारी लेते हैं विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में। इस योजना को VBG रामजी योजना के नाम से भी जाना जाता है। सेठिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सेठिया जी, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण किन उद्देश्यों को लेकर यह योजना नए सिरे से आरंभ की गई है। 2005 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक योजना प्रारंभ की थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसके तहत उसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। 2009 में इस योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए महात्मा गांधी का नाम जोड़ा, इस मनरेगा के नाम से योजना प्रसिद्ध हुई। हाल ही मोदी सरकार ने जो नई योजना बनाई है जी राम जी, इसमें खास तौर से पहले जो योजना थी उसमें अस्थायी काम होते थे, मिट्टी डालना, जल संरक्षण काम, वृक्षारोपण, खेत की बाड़बंदी, ये काम होते थे। अब इसमें स्थायी काम को महत्व देते हुए कृषि आधारित काम, कौशल आधारित काम, इनको जोड़ा गया है, ताकि ग्रामीण सेक्टर में जो व्यक्ति रहता है वह शहर क्यों नहीं देखे, वह खुद अपने बलबूते पर अपनी योग्यता का लाभ देते हुए वह कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग प्रारंभ कर सके, वहाँ की मातृ शक्ति जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उद्योग लगा सके। यानी इसमें खास तौर से जो अस्थायी काम है उसके बजाय स्थायी काम, इसको महत्व दिया गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जी रामजी योजना कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी? निश्चित तौर पर विकसित भारत की कल्पना को साकार तभी कर पाएंगे जब ग्राम मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा, उसके लिए आधारभूत आवश्यकता है, गांव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, और इसकी पूर्ति के लिए ग्राम सभा में ग्रामवासी मिलकर के तय करते हैं हमारे गांव की आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता की पूर्ति इस योजना के माध्यम से करना सुनिश्चित किया गया है। और निश्चित तौर पर ग्राम विकसित होगा, गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, सक्षम होगा, उसका आर्थिक आधार मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति भी सक्षम होगा, समृद्ध होगा, और गांव भी जो है समृद्ध होगा। और जब गांव समृद्ध होगा तो निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण परिवेश में अभी भी परिसंपत्तियों की आवश्यकता बनी रहती है। जी रामजी योजना में कैसे बल दिया गया है? मैंने कहा टिकाऊ काम, एसेट्स का निर्माण, परिसंपत्ति निर्माण होना चाहिए। तालाब है, सड़क है, जल संरक्षण के प्रोजेक्ट हैं, इनको प्राथमिकता दी गई है। और स्थायी काम से निश्चित रूप से है यह योजना फोकस करेगी, ताकि सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे का सदुपयोग हो और स्थायी संपत्ति निर्माण हो सके, यह मुख्य उद्देश्य है। रोजगार की इसमें गारंटी दी गई है। किस तरह से गारंटी कोई ग्राम में रहने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? निश्चित तौर पर ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, आर्थिक आधार उसका कमजोर है, वो व्यक्ति इस योजना से जुड़ करके लाभ ले सकता है। इसमें पहले जो योजना थी उनमें 100 दिन का मजदूरी का अधिकार उसको मिलता था। इस नई योजना में 125 दिन का प्रावधान किया गया है। मजदूरी का भुगतान तुरंत 15 दिन में हो, ये प्रावधान किया गया है। और 125 दिन के अलावा 60 दिन जो काम होता है खेती का, उस मजदूर को काम करना होता है खेती पे, तो वो वहाँ पे काम कर सकता है। 60 दिन को उसमें एक्सक्लूड किया गया है। बाकी के दिन है उसमें 125 दिन मजदूरी मिलेगी, टाइम पे पेमेंट होगा, और उसमें भी खास तौर से पेमेंट ऑनलाइन होगा। जो नए माध्यम जुड़े हैं डिजिटल टेक्निक से, उससे पेमेंट होगा, तो सीधा पेमेंट व्यक्ति के खाते में जाएगा। अटेंडेंस जो होगी वो ऑनलाइन होगी, ताकि फर्जी हाजिरी की शिकायत आती है वो संभव नहीं हो पाएगा। अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है, और इसमें योजनाएं ग्राम सभा ही तय करेगी। ग्राम सभा में ओपनली चर्चा होगी, गांव के लोग उसमें भाग लेंगे, पारदर्शिता इसमें रहेगी, और गांव के लोग तय करेंगे मिल बैठ करके सामूहिक रूप से हमारे गांव की आवश्यकता है, और वो उस प्रकार से तय करना है। ग्राम पंचायतों को इसमें सशक्त बनाया गया है, वे ही अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार किया करेंगी। निश्चित तौर पर जो है ग्राम सभाओं को सक्षम बनाया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि वो निर्णय करते हैं अपने हिसाब से। हो सकता है उसमें स्थानीय आवश्यकता का ध्यान नहीं हो, लेकिन ग्रामवासी जब तय करेंगे, उस गांव की जो पंचायत है उसके मेंबर मिलकर तय करेंगे, तो उस ग्राम की वास्तविक आवश्यकता क्या है उसको फोकस करके उस काम को किया जाएगा। कई बार जब बुआई का या कटाई का समय होता है तो श्रमिक मिल नहीं पाते, खेतों में फसल खड़ी रह जाती है। कैसे कृषि को जी रामजी योजना सपोर्ट करने वाली है? इस योजना में कृषि को भी प्राथमिकता दी गई है। इसी कारण से जो ये खेती के दिन है, कटाई का, बुआई का, उसमें 60 दिन जो है वो उसमें एक्सक्लूड किए गए हैं। उसमें 60 दिन जो है श्रमिक खेती का काम कर सकता है। यूँ देखा जाए तो मजदूर के पास 125 दिन इस योजना में और 60 दिन कृषि के लिए, 185 दिन जो है काम करने का उसको अवसर मिलेगा। 185 दिन की मजदूरी मिलेगी, तो उसका
उसका आर्थिक आधार जो है बढ़ पाएगा। डिजिटल का, इंटरनेट का किस तरह से इस योजना में उपयोग होने वाला है ताकि पारदर्शिता एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके, उसे भी जानकारी हो उसके गांव में क्या कुछ किया जा रहा है। पारदर्शिता इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण से ग्राम सभा को सशक्त बनाते हुए सभी ग्रामवासियों की भागीदारी इसमें है, निश्चित की गई है, एक बात तो तय हुई। लेकिन इसमें ऑनलाइन सिस्टम से जो डिजिटल अटेंडेंस है, डिजिटल पेमेंट है, वो व्यवस्था की गई है ताकि पेमेंट सीधा सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाए। कोई बिचौला नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई कमीशन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। इसको मुक्त करते हुए ये व्यवस्था की गई है ताकि व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। कार्य का दोहरीकरण भी इसके माध्यम से रोका जा सकता है। कार्य का दोहरीकरण निश्चित तौर पर जो है डुप्लीकेशन नहीं होगी। एक काम निश्चित समय पर होगा, निश्चित स्थान पर होगा, पब्लिक को ध्यान में होगा, ग्रामवासी उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं ये कितना समय में पूरा हो रहा है। तो ये जो पारदर्शिता का मुख्य उद्देश्य है और ग्रामवासियों की जागरूकता में है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जल संरक्षण को और ग्रामीण परिवेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक होता है, सड़कें, सामुदायिक भवन, पंचायत के लिए स्थान, स्कूल के लिए सभी सुविधाएं इसी योजना के अंतर्गत यानी जी राम जी योजना के अंतर्गत रखा गया है। आजादी के इतने साल बाद भी हम महसूस करते हैं गांव में सड़क नहीं है, नाला नहीं है, पानी के स्रोत पूरे बराबर नहीं है। ग्रामवासी अपने आप को चाहते हैं कि शहर की ओर भगे, ये स्थिति है। लेकिन इस नई योजना में ग्रामवासी सड़क के लिए काम करे, स्थायी काम करे, तालाब के लिए काम करे, खुदाई का काम हो, जल संरक्षण के लिए काम हो। और जब जल संरक्षण का काम होगा तो उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से पानी का बचत होगी, खेती में लाभ मिलेगा, उसका पानी का जो भराव क्षमता है नीचे जो अंडरग्राउंड लेवल है बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो है ये सभी योजनाएं इसमें चिंता की गई है। सेठिया जी, इसके साथ में आजीविका मिशन भी जुड़ा हुआ है। इसका सामान्य व्यक्ति क्या मतलब निकाले योजना के साथ में, यानी विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण? देखिए, गांव में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रहता है, युवा भी रहता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, महिलाएं भी रहती है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति, युवा शक्ति अपना जो नॉलेज है वो मजदूरी के साथ साथ वो प्रारंभ कर सके। महिलाएं अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, मुरब्बा बनाना है, तो ये काम जो है महिलाएं सामूहिक मिलकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके भी कर सकती है। कुल मिलाकर के अपनी एक्सपर्टाइज है उसको, कौशल को प्रदर्शन करते हुए मजदूरी के काम के बजाय भी उद्यमी के नाते अपने आप को विकसित करना, साबित करना, ये संभव इस योजना में किया गया है। और अगर इस योजना का लाभ लेंगे तो ग्रामीण सेक्टर की युवा शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो अपने गांव में ही अपने खुद के द्वारा उद्योग लगा सकते हैं और वो प्रोडक्ट शहर में बेच करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में आजीविका को यह योजना सपोर्ट करने वाली है। कोई सलाह देनी हो हमारे ग्रामीण भाइयों को जी राम जी योजना यानी विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में? निश्चित तौर पर गांव का व्यक्ति वह सब्जी का उत्पादन हो, बागवानी का काम हो, डेयरी का काम हो, मुर्गी पालन का काम हो, मधुमक्खी पालन का काम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, गोदाम हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब काम का उसको नॉलेज है। लेकिन वह अपने आप को ऐसा पाता है मैं कैसे करूँ इस काम को, आर्थिक साधन नहीं है। तो ये योजना है, इस योजना के माध्यम से वह जिसमें वो महसूस करता है कि मैं कर सकता हूँ, वो एक छोटा कुटीर उद्योग अपने स्वयं के आधार पर खड़ा कर सकता है और आम आदमी की आवश्यकता है, उपभोक्ता की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में सहायक हो सकता है। तो वह एक तरह से मजदूर के बजाय अच्छा उद्यमी साबित हो, इस दिशा में भी इसमें योजना में जो है महत्वपूर्ण विचार किया गया है। क्या इस योजना की तुलना पूर्व की योजना से की जा सकती है? योजना चाहे नरेगा हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जी राम जी हो, प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण सेक्टर में जो परिवेश में लोग रहते हैं उनको सशक्त करना, विकास करना। लेकिन पहले की योजनाओं में ऐसे काम होते थे कि मजदूर को मजदूरी मिल जाए, पेट भर ले, भूखा नहीं रहे, एक ये सोच थी। इस सोच को बदली है भी। विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या आप मानते हैं? मजदूर के बजाय वह व्यक्ति उससे हटके भी काम कर सके, केवल पेट भरने का माध्यम ये योजना नहीं है। तो वह अपने आर्थिक स्रोत विभिन्न माध्यम से खड़े करके अपने आप को मजबूत कर सकता है। और जब गांव में जो युवा शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम खड़ा करेगी तो उनको भी मजबूती मिलेगी और गांव का एक विकास भी दिखेगा। एक तरह से आर्थिक सुरक्षा ग्रामीण परिवेश में प्रदान करेगी। निश्चित तौर पर करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है गांव का व्यक्ति गांव में रहे, शहर के पलायन नहीं करे और गांव का व्यक्ति गांव में रह करके अपने आप को सक्षम बनाए।
क्यों कि गांव सक्षम होगा, वह खुश होगा, वो कभी भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा वो। इसलिए गांव का व्यक्ति सक्षम हो, गांव सक्षम समृद्ध हो। और विकसित भारत में खास तौर से एक अपना है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो जब गांव मजबूत होगा, भारत की जनसंख्या का 80% गांव में रहती लोग, तो ये जो जनसंख्या है वह गांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसको महसूस हो कि मैं गांव में ही अपने आप को मजबूत कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ। उसकी भावी पीढ़ी जो है गांव में संतुष्ट होकर के हम काम कर सके, इस नाते ये योजना बहुत लाभकारी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हों। सेठिया जी कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।